स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जेएनएम सेकंड ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, गॉल ब्लाडर की सूजन यानी इन्फ्लामेशन को किस नाम से जानते हैं? जो गॉल ब्लाडर में सूजन हो जाता है यानी पित्ताशय में सूजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग कोलिसिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। पित्ताशय में सूजन को हम लोग कोलिसिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर है कोलिसिस्टाइटिस। अगला क्वेश्चन है, मध्य कर्ण की सूजन को डैश कहते हैं। जो बीच के कान में सूजन आ जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग ओटाइटिस मीडिया के नाम से जानते हैं। मध्य कर्ण यानी मिडिल ईयर में होने वाले इन्फ्लामेशन को हम लोग ओटाइटिस मीडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोड़ों की सूजन को डैश कहते हैं। जो जोड़ में यानी ज्वाइंट में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। जोड़ में सूजन को हम लोग आर्थराइटिस बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है आर्थराइटिस। अगला क्वेश्चन है, नाक से रक्तस्राव होने को डैश कहते हैं। नाक से अगर ब्लड आ रहा है तो उसे हम लोग एपिस्टेटिक्स के नाम से जानते हैं। नाक से रक्तस्राव आने को हम लोग एपिस्टेटिक्स के नाम से जानते हैं, इसका राइट आंसर है एपिस्टेटिक्स। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय के निकलने को डैश कहते हैं। जो गर्भाशय निकलते हैं सर्जरी करके उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है हिस्टेक्टोमी। ठीक है, गर्भाशय को निकालने की विधि को हम लोग हिस्टेक्टोमी के नाम से जानते हैं। यह एक शल्य क्रिया द्वारा गर्भाशय को बाहर निकाल दिया जाता है विशेष कंडीशन में, जैसे कैंसर वगैरह के संभावना की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया में सूजन आ जाने को क्या कहते हैं? जो कॉर्निया होता है आंख का, उसमें अगर सूजन आ जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है केराटाइटिस। कॉर्निया में सूजन को हम लोग केराटाइटिस के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर है केराटाइटिस। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, कोलेरा की बीमारी डैश नामक कीटाणु द्वारा होती है। जो कोलेरा रोग होता है वो किस कीटाणु द्वारा फैलता है? तो कोलेरा जो रोग है वो वाइब्रो कोलेरा द्वारा फैलने वाला एक रोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वाइब्रो कोलेरा। अगला क्वेश्चन है, डैश बीमारी में कॉपलिक स्पॉट दिखाई देते हैं। ऐसा कौन सा बीमारी है जिसमें कॉपलिक स्पॉट दिखाई पड़ता है? ठीक है, यानी मुंह में छाला दिखाई पड़ता है, तो उस रोग का नाम है मिसेल्स। ठीक है, मिसेल्स जो रोग होता है उसमें कॉपलिक स्पॉट दिखाई देते हैं, तो इसका राइट आंसर है मिसेल्स को। अगला क्वेश्चन है, डैश बीमारी से बचने के लिए बच्चों को बीसीजी देना अनिवार्य होता है, यानी किस रोग से बचने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मिसेल्स। ठीक है, मिसेल्स से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीपीएच का पूरा नाम क्या है? जो बीपीएच होता है उसका पूरा नाम क्या है? तो बीपीएच का पूरा नाम बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होता है। बीपीएच का पूरा नाम बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की सबसे बाहरी परत के पर्दा यानी इन्फ्लामेशन को किस नाम से जानते हैं? हृदय के सबसे बाहरी परत में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हृदय का जो सबसे बाहरी परत होता है वो पेरिकार्डियम होता है, और उसमें अगर इन्फ्लामेशन आए तो उसे हम लोग पेरिकार्डाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पेरिकार्डाइटिस। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन द्वारा स्तन को निकालने को डैश कहते हैं। विशेष कंडीशन में ऑपरेशन कर स्त्री के स्तन को काट के बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम लोग मेस्टेक्टोमी के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन द्वारा स्तन निकालने को हम लोग मेस्टेक्टोमी के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर है मेस्टेक्टोमी। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर का नाम डैश है। जो मलेरिया रोग फैलाते हैं उस मच्छर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग फीमेल एनोफ्लिस के नाम से जानते हैं। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर को हम लोग फीमेल एनोफ्लिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिप्थेरिया डैश के द्वारा होता है। जो डिप्थेरिया रोग है वो किस बैक्टीरिया के कारण या किस जीवाणु के कारण फैलता है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है, डिप्थेरिया जो रोग है वो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया के कारण फैलने वाला एक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी टीके का पूरा नाम है। जो बीसीजी का टीका दिया जाता है उसका पूरा नाम क्या है? तो इसे हम लोग बैसिलस कालमेट ग्यूरिन के नाम से जानते हैं। बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है। अगला क्वेश्चन है, सिक टेस्ट डैश के लिए किया जाता है। जो सिक टेस्ट है वो किस बीमारी के निदान में किया जाता है? ठीक है, जो सिक टेस्ट है वो किसके जांच में किया जाता है या किस बीमारी के जांच में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डिप्थेरिया।
सिक टेस्ट डिप्थेरिया के निदान में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डिप्थेरिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जलने का प्रतिशत डैश के आधार पर निकालते हैं। अगर कोई पेशेंट जल गया है तो उसका प्रतिशत निकालना किस विधि द्वारा होता है? तो इसे हम लोग रूल ऑफ 9 के नाम से जानते हैं। जलने का प्रतिशत रूल ऑफ 9 के आधार पर निकलता है। अगला क्वेश्चन है साइनस के पर्दा को डैश कहते हैं। जो साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग साइनोसाइटिस के नाम से जानते हैं। साइनस में इन्फ्लामेशन को साइनोसाइटिस बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है साइनोसाइटिस। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड बुखार की जांच डैश द्वारा की जाती है। जो टाइफाइड रोग है वो किस टेस्ट द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है विडाल टेस्ट। टाइफाइड जो बुखार है वह विडाल टेस्ट द्वारा टेस्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है विडाल टेस्ट। अगला क्वेश्चन है फैलोपियन ट्यूब के पर्दा यानी इन्फ्लामेशन को किस नाम से जानते हैं? अगर फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग सल्पिंगाइटिस के नाम से जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन को सल्पिंगाइटिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आंत की रुकावट हो जाने को डैश कहते हैं। जो आंत में रुकावट हो जाता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। यानी इंटेस्टाइनल में ऑब्स्ट्रक्शन को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मूत्राशय के अंदरूनी जांच करने वाले उपकरण को डैश कहते हैं। जो ब्लैडर का अंदरूनी पार्ट है उसको जांच जो उपकरण करता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग सिस्टोस्कोप के नाम से जानते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कान के अंदरूनी पार्ट में जो जांच के लिए उपकरण यूज किया जाता है उसके बारे में देखा था। आज का क्वेश्चन है मूत्राशय यानी ब्लैडर के अंदरूनी जांच करने वाले उपकरण के बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर है सिस्टोस्कोप। अगला क्वेश्चन है टॉन्सिल में पस भर जाने को डैश कहते हैं। जो टॉन्सिल होता है अगर उसमें पस भर जाए यानी मवाद हो जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग क्विंसी के नाम से जानते हैं। टॉन्सिल में मवाद भर जाने को यानी पस भर जाने को हम लोग क्विंसी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है पुतली को फैलाने वाली औषधियों को डैश कहते हैं। जो पुतली होता है आंख का उसको फैलाने वाली औषधियां यानी मेडिसिन को किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग माइड्राइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे हम लोग माइड्राइटिस के नाम से जानते हैं। पुतली को फैलाने वाली औषधियों को माइड्राइटिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आंख में तनाव बढ़ जाने की दशा को डैश कहते हैं। अगर आंख में तनाव बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग ग्लूकोमा बोलते हैं। ठीक है, ये एक रोग है जो आईओपी लेवल बढ़ने के कारण फैलता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।